श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे शरद पूर्णिमा का पावन पर्व किस दिन मनाया जाएगा, चंद्र दर्शन का सही समय क्या रहेगा, इस बार शरद पूर्णिमा पर कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का क्या महत्व है, शरद पूर्णिमा का सनातन धर्म में क्या महत्व मनाया गया, शरद पूर्णिमा का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है। वीडियो में सब सुनेंगे आप। वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सभी भक्तों को शरद पूर्णिमा के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक महीने की पूर्णिमा तिथि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई भक्त पूर्णिमा का व्रत भी रखते हैं। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। जैसा कि भक्तों आप सभी लोग जानते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त ब्रज की गोपियों के साथ महारास किया था। इस रास में स्वयं देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ भी गोपी बनकर शामिल हुए। भक्तों, यह महारास भक्त और भगवान का महामिलन था, आत्मा का परमात्मा से मिलन। जो भक्त जन्म जन्मांतर से भगवान से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, उन सभी को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इस रास लीला में शामिल किया। भक्तों, इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, महारास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। इस दिन भक्तों वृंदावन के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के सभी विग्रहों को सुंदर श्वेत वस्त्र पहनाए जाते हैं। इस दिन से यशोदा दामोदर को दीपदान किया जाता है। भक्तों, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं वो इसी पूर्णिमा से व्रत शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है, चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं के साथ उदित होते हैं। मनुष्य के विभिन्न गुण इन 16 कलाओं से जुड़े हुए माने जाते हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही इन सभी 16 कलाओं के स्वामी माने जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए तो अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित हुए। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य मथुरा की जेल में हुआ तब वह अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकट हुए। तब जेल में ऐसा लग रहा मानो चंद्रदेव अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ उदित हुए हैं। भगवान श्री राम अपनी 12 कलाओं के साथ अवतरित हुए थे। भक्तों, सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से भक्तों माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है इस रात देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं। जो लोग इस दिन पूजा पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन चंद्रदेव अपने संपूर्ण रूप में होते हैं। उनकी किरणों में विशेष औषधीय गुण होते हैं
जो भक्तों सभी के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसा माना जाता है शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। इसीलिए हमारे धर्म में कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए इस दिन खीर बनाकर रखने का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी? ध्यान से श्रवण करें भक्तों। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर दिन बुधवार को रात 8:41 8:41 पर शुरू होगी। इसका समापन भक्तों 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को शाम 4:53 पर होगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 16 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। भक्तों, सूर्योदय व्यापिनी पूर्णिमा तिथि 17 अक्टूबर को प्राप्त हो रही, किंतु भक्तों पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा आराधना करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इसलिए पूर्णिमा इस बार 16 अक्टूबर दिन बुधवार के दिन ही मनाई जाएगी। 17 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि 4:53 पर ही समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय का समय प्राप्त नहीं हो रहा है। पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की पूजा आराधना करने का बहुत ही विशेष महत्व होता है। शरद पूर्णिमा पर कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे? शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 5:05 पर होगा। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा के लिए शुभ समय रात 11:42 से रात 12:32 तक रहेगा। इस समय माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार भक्तों शरद पूर्णिमा पर ध्रुव योग बन रहा है, रवि योग बन रहा है, जो बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का क्या महत्व है? खीर क्यों रखी जाती है चंद्रमा की रोशनी में? शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाने और उसे चंद्रमा की रोशनी में रखने की परंपरा है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की किरणों में अमृत समान औषधीय गुण होते हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात को खीर को खुले आसमान के नीचे चांदनी में रखा जाता है। भक्तों, खीर बनाकर रात्रि के समय आप खुले आसमान में रखें। खीर को चलनी से ढाँक कर रखें और सुरक्षित स्थान पर रखें, जिससे खीर कोई बिल्ली या अन्य कोई जंतु उसको खराब ना कर सके। खीर को सुरक्षित स्थान पर रखें, खुले में अवश्य रखें, इससे चंद्रमा की किरणें उस पर पड़ सकें। आप अपने छत पर भी रख सकते हैं खीर को। आप खीर किसी बर्तन में रखकर उसको आप रस्सी, आप जिस पे कपड़े वगैरह फैलाते हैं छत पर, उसमें भी टांग सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि खीर को सुरक्षित रखना है। इस दिन भक्तों माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाया जाता है। आप जो भी खीर रात में शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर रखेंगे, उस खीर को अगले दिन सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में खा लेनी चाहिए। 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच आप जो भी खीर रखते हैं शरद पूर्णिमा की रात को, उसको आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। यह सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें बहुत से औषधीय गुण प्राप्त हो जाते हैं चंद्रदेव के। भक्तों, यह खीर स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर रखकर सुबह उसे खाने की परंपरा है। शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में खीर रखने का समय रात में 8:43
40 से है। शरद पूर्णिमा की पूजन विधि। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी माता और चंद्रमा की पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन भक्तों लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा करें। जो भक्त व्रत रखते हैं वो इस दिन व्रत रखेंगे। जो भक्त पहली बार व्रत रखना चाहते हैं पूर्णिमा तिथि का, तो वो भी इसी दिन से शुरुआत करें। इस दिन माता लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले आप उठने का प्रयास करें। सूर्योदय के पहले स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थल को साफ करें, सजाएं। व्रत रखने का संकल्प लें जो भक्त व्रत रखते हैं। जो भक्त व्रत नहीं रखते वह भी भगवान लक्ष्मी नारायण की पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा आराधना करें। खीर बनाएं, भगवान जी को खीर का भोग लगाएं। रात्रि में भी खीर बनाकर रखें जिससे चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। उस खीर को अगले दिन सुबह ग्रहण करें। भक्तों विधि विधान से भगवान की पूजा आराधना करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है। भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा श्रवण करने से भक्तों को भगवान की कृपा, भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान की पूजा आराधना करें। हो सके तो भगवान को श्वेत वस्त्र पहनाएं। चौकी पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की आपके घर में जो भी प्रतिमा है उसे स्थापित करें। उनकी विधिवत पूजा आराधना करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है भगवान को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। जो भी प्रसाद है, आपने खीर बनाई, मिठाई बनाई, जो भी प्रसाद है उसे भगवान को भोग लगाएं। भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। भक्तों भगवान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान जी की पूजा आराधना करें, आरती करें। इसके बाद भगवान जी से क्षमा याचना करें। आपकी जो भी कामना है उसकी प्रार्थना करें। आपकी जो भी कामना है अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विशेष महत्व होता है। चंद्रदेव की पूजा करें। अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल, चावल, फूल डालकर चंद्रदेव को अर्पण करें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा के बाद खीर को प्रसाद के रूप में रखें। अगले दिन यही प्रसाद आप अपने परिवारजनों में बांटें और खुद भी इसका सेवन करें। भक्तों इस दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए माता लक्ष्मी जी के समक्ष अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी, दक्षिणा आदि अर्पित करें। माता रानी को तांबुल यानी पान अत्यधिक प्रिय है, इसलिए माता लक्ष्मी को पान अवश्य समर्पित करें। इसके बाद भक्तों यदि आप व्रत रखते हैं तो गंगा जल हाथ में लेकर पूजा और व्रत का संकल्प लें। यदि व्रत नहीं रखते हैं तो माता रानी की विधि विधान से पूजा आराधना करने के बाद माता रानी के प्रिय मंत्र का स्मरण अवश्य करें। यदि आप माता लक्ष्मी जी के साधारण से मंत्रों का स्मरण करते हैं, माता रानी के नाम का स्मरण करते हैं तो माता रानी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में इस मंत्र का यदि आप 108 बार जाप करते हैं तो ऐसा करने से आपको ऐश्वर्य और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। भक्तों ओम ह्रीं श्री क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये चिंताये दूरे स्वाहा। यदि आप इस मंत्र का स्मरण करते हैं तो यदि आप कर्जे से परेशान हैं तो शरद पूर्णिमा की रात इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इस मंत्र के जाप से धन प्राप्ति के मार्ग बनते हैं, कर्ज मुक्ति मिलती है। भक्तों माता महालक्ष्मी का मंत्र आपको जो भी याद आता है
उस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। यदि आप मंत्र का स्मरण नहीं कर पाते हैं तो आप माता रानी का जो भी नाम में आपको आता है उस नाम का स्मरण करें। नाम स्मरण करने मात्र से भगवान की कृपा, माता रानी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आप जब भी पूजा आराधना करें, जिस भी भगवान की पूजा आराधना करें तो नाम स्मरण अवश्य करें। नाम स्मरण करने से भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आप जिस भी उद्देश्य से भगवान जी की पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूर्ण होती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारे सनातन धर्म का ज्ञान जन जन तक पहुँच सके। सभी को शरद पूर्णिमा के व्रत का महत्व, शरद पूर्णिमा के दिन खीर रखने का महत्व पता चल सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।